धारामापी वो यंत्र है जो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति भी बताता है, उस परिपथ में धारा के प्रवाह की दिशा भी बताता है। उस उपकरण को धारामापी के नाम से पुकारते हैं। मैंने दो बातें कही, दो बातें बताता है ये उपकरण। किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति बताता है, धारा है कि नहीं है। दूसरा धारा की माने विद्युत धारा की दिशा बताता है। इस उपकरण को धारामापी के नाम से पुकारते हैं। धारामापी दो प्रकार के होते हैं। यह लिखा है बोर्ड पर धारामापी के प्रकार। पहला चल चुंबक धारामापी। ये चल चुंबक धारामापी, इसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई घूमती, लेकिन वो हमारे कोर्स की परिधि में नहीं है। और इसका उदाहरण है स्पर्शज्या धारामापी, जिसे हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के नाम से भी पुकारते हैं। इसमें धारा प्रवाहित होती है, चुंबकीय सुई घूमते, चुंबक घूमते, इससे चल चुंबक चलता है, घूमता है, इसलिए चल चुंबक धारा। ये हमारे कोर्स की परिधि में नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा में यहाँ नहीं करेंगे। दूसरे प्रकार का धारामापी चल कुंडल धारामापी, जो अभी पढ़ धारा प्रवाहित करते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कुंडली घूमने लगती है, इसमें कुंडली घूमती है, इसके इसका नाम चल कुंडल रखती है। कुंडली घूमती धारा प्रवाहित करने पर इसका नाम चल कुंडल धारामापी करती है। चल कुंडल धारामापी भी दो प्रकार के होते हैं। एक निलंबित कुंडली, जिसे सस्पेंडेड कॉइल कहते हैं। निलंबित कहते हैं मैंने लटका देना। सस्पेंड शब्द का बहुत प्रचलित शब्द है। सस्पेंड माने अधर में लटक जाना, सस्पेंड होता है लटका देना। तो निलंबित कुंडली, जिसे हम सस्पेंडेड कॉइल भी कहते हैं, ये भी हमारे कोर्स की परिधि में। दूसरा कीलकिट कुंडली, कीलकिट कुंडली से हम वेस्टर्न टाइप के नाम से भी और पाइवोटेड के नाम से भी पुकारते हैं। ये कीलकिट कुंडली, ये दोनों प्रकार के धारामापी हमारे कोर्स की परिधि में है, इसलिए हम इन दोनों का अध्ययन करें। लेकिन इसका अध्ययन करें इसके पहले एक बार जो हमने देखी थी उसको जरा हम रिवीजन कर लें, ताकि हमको ये बातें बड़े आसान हो जाए, इंटरेस्ट भी आए, रोचक भी लगे अपन को। तो देख लें अपन, ये ऐसा चित्र मैंने बनाया था। एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है, इसमें PQRS जो है कुंडली रखी थी, तांबे के पृथक्कर तार की कुंडली, इसमें से धारा आई बह रही है। तो बल किन पे लगा था? एक तो PQ पर लगा था IBL बल, और एक SR पर लगा था। लेकिन PS पर QR पर कोई बल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा था? ये समांतर देख लो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर थीटा 0 हो गया था। और यहाँ थीटा 180, साइन 0, साइन 180 का मान 0 डिग्री। तो यहाँ भी IBL साइन 0, यहाँ भी IBL साइन 180, माने यहाँ भी बल 0 था, यहाँ भी बल 0 है। तो अगर कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, देख लो ये समतल, कुंडली का समतल है, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। तो केवल क्या ये जो लंबाई वाली भुजाओं पर परस्पर विपरीत दिशा में बल लगता है, इसलिए कुंडली एक ही तल में घूमती है। और ये बलून क्या काम करता है? इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के, कुंडली के तल को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का प्रयास करता है। ये बल अधिकतम लगे, IB लगे, क्योंकि हमने पढ़ा है F बराबर IBL साइन थीटा, या थीटा बराबर 90 डिग्री, B और I के बीच का कोण 90 डिग्री, या भी 90 डिग्री। इसलिए बल अधिकतम IBL बल हुआ था PQ पर भी SR और SR पर।
और पीएस के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, F बराबर IBL साइन 0 डिग्री हो जाएगा, माने 0 हो जाएगा, या IBL साइन 180 होगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो कब अधिकतम बल काम करेगा, कब कुंडली एक ही तल में घूम सकेगी, तो क्लियर हो गया जब कुंडली का जो तल है ये चुंबकीय क्षेत्र के समान। इसको करने के लिए हमेशा ही कितनी घूम जाए कुंडली, लेकिन कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही बना रहे, ऐसा प्रयास करने के लिए थोड़ी सी तरकीब करनी है वैज्ञानिकों ने। ये जो चुंबक रहा, ये नाल चुंबक का इस्तेमाल किया चुंबकीय क्षेत्र के लिए। ये बेलनाकार अवतल कटी हुई ध्रुव देखो अवतल बनाने की कोशिश मैंने करी है। इससे क्या लाभ होगा, देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है। ये कुंडली का तल जो अभी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, कुंडली कितनी भी घूम जाए लेकिन इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बना रहेगा। देख लेते हैं पर ये हमको पता है बल रेखा चुंबक के एन ध्रुव से निकलती है और एस ध्रुव में जाते हैं, एस ध्रुव की ओर जाती है, चुंबकीय बल कर जाएगी। लेकिन एक बात और, चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के तल के, चुंबक के ध्रुव के तल के लंबवत निकलती है, एन ध्रुव के लंबवत निकलती है और एस ध्रुव पर लंबवत ही जाके पहुंचती है। ये तो सीधी चली गई बल रेखा, देखो यहां से कोई बल रेखा निकलेगी, इस प्रकार से बल रेखा निकलेगी, किधर जाएगी, ये जाएगी केंद्र की ओर, क्योंकि लंबवत निकलना माने केंद्र की ओर जाना है ना। वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या वृत्त की सतह पर लंब होती है। ये भी तो मैंने कहा जो अर्ध चंद्राकार है, इनका केंद्र यहाँ पर, ये बल रेखा भी एन ध्रुव के लंबवत निकलेगी, माने ये जो त्रिज्या की तरफ केंद्र की ओर बढ़ेगी, ये बढ़ेगी केंद्र की ओर ऐसे जाएगी, लेकिन काट नहीं सकते। आपको तो बल रेखाएं कभी काटते नहीं एक दूसरे, और बल रेखा में प्रतिकर्षण का भी गुण होता है, इसलिए बल रेखा भी यहाँ से निकल के केंद्र की ओर तो आएगी। हर बल रेखा को केंद्र की ओर ही बढ़ना, ये केंद्र इसकी ओर बढ़ना है, लेकिन यहां से प्रतिकर्षित होकर ये बल रेखा यूं चली जाएगी और बल रेखा यूं जाके कैसे पहुंचेगी एस ध्रुव पर, वो भी लंबवत जाएगी। देखो लंबवत निकली थी, ये लंबवत ही गिरेगी यहाँ पर, इस प्रकार से यूं चली जाएगी। इस प्रकार की बल रेखा जो केंद्र की ओर आती है ये त्रिज्यीय कहलाते, रेडियल कहलाते, रेडियस की ओर तो रेडियल कहलाते, त्रिज्यीय कहलाते। चलो मान लो यहां से एक बल रेखा की कल्पना करें निकली, कैसे जाएगी, मैंने कहा लंबवत निकल के बल माने केंद्र की ओर जाएगी। ये बल रेखा ऐसे निकलेगी, ये केंद्र की ओर जाएगी, लेकिन आपको पता है बल रेखा काटती नहीं है, इनमें प्रतिकर्षण का भी गुण होता है। तो बल रेखा यूं आके एन ध्रुव से निकली थी और लौट जाएगी एस ध्रुव पर, कैसे जाएगी, चार्ज इधर नहीं जाएगी, 90 के कोण पर मैंने लंबवत गिरेगी, मैंने त्रिज्या की ओर जाएगी, केंद्र की ओर जाएगी। ये बल रेखा यूं चल के यूं चल जाएगी। जितनी और बल रेखा निकलेंगी सभी इसी प्रकार के गुण धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी। जैसे मान लो एक बल रेखा यहां से निकली, अभी किधर जाएगी तो देख लो केंद्र की ओर जाएगी, त्रिज्यीय होती है बल रेखा, त्रिज्यीय हो जाएगी बल रेखा अवतल ध्रुव बनाने की वजह से, ये केंद्र की ओर जाएगी। और फिर क्या होगा, बल रेखा में प्रतिकर्षण कोण होता है, तो ये प्रतिकर्षित होकर यहाँ पहुंचेगी। कितने कोण पर गिरेगी तो 90 के कोण पर गिरेगी, मैंने त्रिज्यीय, ये भी त्रिज्यीय। ऐसे और बल रेखाएं भी बना सकते हम, ये केंद्र की ओर जाएंगे एन ध्रुव से निकलकर और प्रतिकर्षण होकर एस ध्रुव पर ये पहुंच जाएंगे। अब हम देखें ये जो अपने कुंडली PQRS है, मैंने कहा इसका तल अगर समांतर होता है चुंबकीय क्षेत्र की तो अधिकतम बल काम करता है IPL, वो भी लंबाई वाली गुणाओं पर काम करता है,
चौड़ाई वाली भुजाओं पर जीरो बल काम करता है। जीरो बल काम करेगा तो एक ही तल में घूमेगी कुंडली। हम भी चाहते हैं कि एक ही चाहे कितनी भी कुंडली घूमे, लेकिन कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बना रहे इसका तल, इसकी जो चौड़ाई है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए और लंबाई इसकी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए, माने कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा समांतर बना रहे। तो देखिए अपन मान लो विशिक्षण कुंडली यहाँ पर है, ये कुंडली जब मैं बना रहा हूं ये इस प्रकार से कुंडली विशिक्षण। देख लीजिए ये कुंडली इस प्रकार से कुंडली बनाई है मैंने। ये भुजा कुंडली की लंबाई वाली भुजा है, लंबाई वाली भुजा बने जैसे PQ है। ये PQ में नाम भी लिख दो ताकि आपको और आसान हो जाए समझिए। PQ रहा और ये SR बना दिया मैंने। अब ये बलरेखा एंड रूप से निकली है तो बलरेखा PQ के लंबवत है, देख लो ये PQ इसके लंबवत है, ये बलरेखा, ये बलरेखा PQ के लंबवत है, इसलिए PQ पर कितना बल काम करेगा, IBL काम करेगा। और यहाँ देखिए ये बलरेखा जो निकली है यहाँ पर ये SR के लंबवत है, ये SR रहा, देखो SR के लंबवत पर लिखा है, तो इस पर भी IBL बल काम करेगा जिसको घुमाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर PS के समांतर बलरेखा है इस चित्र में, तो इस पर जीरो बल है। देख ले अपन ये जो बलरेखा ये PS रहा, ये PS देखिए P और ये S, ये बलरेखा PS के समांतर है, इसलिए PS पर जीरो बल लगेगा और QR के भी समांतर है, QR पर भी जीरो बल लगेगा। माने ये जो है कुंडली में चाहे कुंडली यहाँ पर है तो भी चुंबकीय क्षेत्र PQ और SR के लंबवत है, इसलिए PQ और SR पर IBL बल लगेंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में, लेकिन PS और QR पर कोई बल नहीं लगेंगे क्योंकि PS ये भी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है और QR ये भी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। अब यदि कुंडली यहाँ पहुंचती है अपन घूमते घूमते तो अभी विचार कर लेते हैं अपन, यो पहुंच गई कुंडली इस प्रकार से, तो भी देख ले अब ये बलरेखा देख लो। अभी बलरेखा फिर से मैं नाम लिखती है, कुंडली यहाँ से यहाँ पहुंच गई, यहाँ से यहाँ पहुंच गई, इसका नाम फिर अभी P यहाँ पर, Q यहाँ पर है और इसमें देख ले अपन अब S यहाँ पर और R यहाँ पर। तो देख लो जो चुंबकीय बलरेखा PQ के फिर लंबवत है और SR के भी लंबवत है। PQ के लंबवत है तो PQ पर IBL काम करेगा, देख लो PQ के लंबवत बलरेखा इस पर IBL बल लगेगा और SR के लंबवत यहाँ भी IBL बल काम करता है। ये SR के लंबवत बलरेखा दिख रही देखिए, इस पर भी IBL बल काम करेगा एक दूसरे के विपरीत दिशा में। क्यों? तो धारा योग बह रही इस प्रकार से, Q से P और यहाँ SR या Q से P की ओर यह धारा रहेगी, यहाँ पर S से R की ओर, तो बल बराबर काम करेंगे लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा। और कुंडली घूमती कहीं भी पहुंच जाए घूमते हुए, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र P की भुजा के हमेशा लंबवत रहेगा, SR भुजा के भी लंबवत रहेगा, इसलिए PQ और SR पर बल लगेंगे, प्रत्येक पर IBL बल काम करेंगे और एक दूसरे की विपरीत दिशा में भी, क्योंकि PQ में धारा की दिशा SR में धारा की दिशा के विपरीत है, वहां भी वही बल, इसलिए बराबर विपरीत बल काम करेंगे। लेकिन PS और QR भुजा ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इन पर बल काम नहीं करेगा। कोई बात यहाँ पर ये PS है, ये QR ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है,
इसलिए इस पर कोई बल काम नहीं करेगा। तो हमने देखा यहाँ कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो इस पर आईपीएल बल काम करेगा। आमने सामने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो भुजाएं आमने सामने निकट और पीएच कोई बल नहीं लगेगा। ये बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में धारा की दिशा की विपरीत दिशा होने के कारण, धारा की परस्पर विपरीत दिशा होने के कारण ये आईपीएल बल बराबर विपरीत है। वो यहाँ पर भी बराबर विपरीत होंगे। ये कुंडली कितने भी घूमती चली जाए, लेकिन उन्होंने कहा कुंडली का तल ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, ये तल PQRS, ये कुंडली का तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, कहीं चली जाए कुंडली इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बना रहता है और समांतर रहेगा। इसलिए जो PQ और RS भुजाएं हैं, ये लंबाई वाली भुजाएं, इन पर बल आईपीएल लगेगा। धारा की परस्पर विपरीत दिशा के कारण ये बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे जो कुंडली को घुमाएंगे। लेकिन पीएस और क्यूआर भुजाओं पर, ये पीएस और क्यूआर भुजाएं जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इन पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या किया कि ये कितनी भी कुंडली घूमे लेकिन इसका तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बना रहे। तो क्या करा, हमने अवतल ध्रुव बना दिए चुंबक। ये स्थायी शक्तिशाली चुंबक है जिसके ध्रुव हमने अवतल बना दिए हैं। ऐसा करने से ये चुंबकीय क्षेत्र के सदैव समांतर रहेगा कुंडली का तल। हम पढ़ेंगे चल कुंडल धारामापी में निलंबित कुंडली धारामापी और कील की कुंडली धारामापी।